राजस्थान की पाक कला यहाँ की गौरवशाली संस्कृति, इतिहास और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों का एक अद्भुत संगम है, जो साधारण सामग्री को भी शाही स्वाद में बदलने की कला सिखाती है। इसकी शुरुआत यहाँ के सबसे प्रतिष्ठित भोजन दाल बाटी चूरमा से होती है, जहाँ रेगिस्तानी गांवों में उपलों की धीमी आग पर बाटियों को सेका जाता है। फिर उन्हें सुनहरे घी में डुबोकर मसालेदार पीली दाल और बारीक कुचले हुए मीठे चूरमे के साथ एक भव्य पारंपरिक पीतल की थाली में सजाया जाता है। जब शुष्क मरुस्थल में ताजी सब्जियों की उपलब्धता कम हुई, तब यहाँ के लोगों ने अपनी रचनात्मकता से गट्टे की सब्जी का आविष्कार किया, जिसमें बेसन के डंपलिंग्स को दही की तीखी ग्रेवी में पकाया जाता है, जो आज हर राजस्थानी रसोई की पहचान है। इसी तरह केर सांगरी यहाँ की सर्वाइवल कुजीन का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। मरुस्थल की भीषण गर्मी में उगने वाली झाड़ियों और बीन्स से बनी यह डिश न केवल पोषक तत्वों से भरपूर है, बल्कि राजस्थान के लोगों का प्रकृति के साथ अटूट जुड़ाव भी दर्शाती है। ग्रामीण और किसान जीवन की शक्ति को दर्शाने के लिए बेजार रोटी का विशेष महत्व है, जो ज्वार, बाजरा और चने जैसे मोटे अनाजों के मिश्रण से बनाई जाती है। इसे साधारण प्याज आलू की सब्जी और सिलबट्टे पर पिसी हुई बेहद तीखी लहसुन की चटनी के साथ मिट्टी के बर्तनों या पत्तल पर परोसा जाता है, जो सादगी में भी एक बेमिसाल स्वाद प्रदान करती है। स्नैक्स की बात करें तो जोधपुर की विश्व प्रसिद्ध प्याज कचौरी अपनी कुरकुरी बाहरी परत और अंदर के चटपटे मसाले के लिए जानी जाती है। वहीं मिर्ची बड़ा, जो कि आलू भरे मिर्च के पकौड़े होते हैं, तीखेपन के शौकीनों के लिए एक अनिवार्य स्वाद है। बीकानेर की पहचान बीकानेरी भुजिया से है, जिसे मोठ की दाल और विशेष मसालों के साथ यहाँ की शुष्क हवाओं के बीच तैयार किया जाता है, जो आज एक वैश्विक ब्रांड बन चुका है। मांसाहारी व्यंजनों में राजस्थान की वीरता और शाही परंपरा की झलक मिलती है। लाल मांस अपनी तीखी और खुशबूदार मथानिया मिर्च के कारण गहरे लाल रंग और तेज स्वाद के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी उत्पत्ति प्राचीन शिकार शिविरों में हुई थी। इसके विपरीत मोहन मांस राजसी भव्यता का प्रतीक है, जिसे दूध, क्रीम और सूखे मेवों के साथ धीमी आंच पर पकाकर एक मखमली और सौम्य स्वाद दिया जाता है। अंत में भोजन का समापन यहाँ की पारंपरिक मिठाइयों के बिना अधूरा है। जहाँ चूरमा हर बड़े उत्सव का हिस्सा है, वहीं चाशनी में डूबे रसीले मालपुए त्योहारों की मिठास बढ़ाते हैं। सावन और तीज के समय बनने वाला घेवर अपनी विशेष मधुमक्खी के छत्ते जैसी बनावट और केसरिया खुशबू के साथ राजस्थान की पाक विरासत का एक अनमोल रत्न है। कोल्हापुर के तीखे स्वाद से लेकर पुणे की मिठास तक, आइए महाराष्ट्र के दिल का स्वाद चखें। हमारी 8 डिशों और 8 कहानियों की जायकेदार सवारी शुरू होती है मिसल पाव से। ये तीखा चटपटा कटोरा तो सोई हुई आत्मा को भी जगा दे। और क्या आपको पता है, नासिक की मिसल एक बार दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शाकाहारी डिश का अवार्ड जीत चुकी है। इसके तुरंत बाद है मुंबई की धड़कन वड़ा पाव। दादर स्टेशन के बाहर जन्मा ये भारत का अपना देसी बर्गर है। एक बाइट और बूम, मसाला, क्रंच और इमोशन सब एक साथ। अब मिठास की बारी है पूरन पोली की। ये त्योहारों की क्वीन है, जो चना दाल, गुड़ और जायफल से बनती है। प्रो टिप, इसमें जितना ज्यादा घी उतनी ज्यादा खुशी। फिर हम मिलते हैं भरली वांगी से। यह है बैंगन का शाही रूप। भुनी हुई मूंगफली और मसालों से भरकर जब यह मिट्टी के बर्तन में पकता है, तो इसकी खुशबू लाजवाब होती है। इसे चखने के बाद आप बैंगन को कभी स्किप नहीं करेंगे। इसके बाद है कच्ची दाबेली, जो कच्छ से चलकर मुंबई का पसंदीदा स्नैक बन गया। नरम पाव, खट्टा मीठा भरावन और कुरकुरी मूंगफली, बस समझिए मुंह में ही एक स्ट्रीट पार्टी हो रही है। हर महाराष्ट्रियन रसोई की शान है कोथिंबीर वड़ी। ताजे धनिया, बेसन और प्यार से बनी यह वड़ी बाहर से कुरकुरी और अंदर से नरम होती है। ये साबित करती है कि सादगी भी शाही हो सकती है। व्रत हो या दावत, साबूदाना खिचड़ी हमेशा दिल जीत लेती है। हल्की, मेवों वाली और बहुत संतुष्टि देने वाली, यह उपवास का वो खाना है जो किसी जश्न जैसा लगता है। और आखिर में बॉम्बिल फ्राई। यह कोई बत्तख नहीं, बल्कि एक मछली है, बाहर से कुरकुरी, अंदर से मक्खन जैसी। ये कोंकण तट का क्रंची खजाना है। तो अगली बार जब आप महाराष्ट्र आएं, तो फैंसी कैफे छोड़िए, देसी, मसालेदार और दिल को छूने वाले खाने का मजा लीजिए। क्योंकि यहाँ का हर निवाला कहता है, माझं महाराष्ट्र।